गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था पार्ट 2 फसलों के त्यौहार, इसके अभ्यास कार्य के बारे में, जिसमें मौसम का अंदाज, तुम्हारी जुबान, भारत तेरे रंग अनेक, ये अभ्यास कार्य हो गए थे। अब अगले अभ्यास कार्य के बारे में देखते हैं। अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। फसल के त्यौहार, इसका उत्तर हो जाएगा फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का उपयोग गज्जक बनाने में, रेवड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, और गया का तिलगुड़ जो इस लेसन में आया है वो भी इसी से बनता है। तिल के लड्डू बनते हैं, गज्जक बनता है, तिल की रेवड़ी बनती है, और गया का जो तिलगुड़ है वो भी इसी से ही बनता है। तो इन 4 रूपों में लिख दीजिएगा: तिलगुड़, रेवड़ी, गज्जक और तिल के लड्डू। क्या तुम जानते हो कि तेल से तेल बनता है, और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो दुकान में जाकर पूछो। तो आप लोग तिल के तेल तो इसमें से जान गए, और घर पर आप लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। सोयाबीन का तेल होता है, रिफाइंड तेल जिसे कहते हैं। तो इसमें बादाम तेल हो गया, बादाम से तेल मिलता है। और किन चीज़ों से? सभी फूलों से तेल मिल जाते हैं। सेंट का उपयोग करते हैं हम लोग, इत्र, तो फूलों से तेल मिलते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन और फूलों से, इन सब से तेल प्राप्त होते हैं। और इन सब से तेल बनने की एक प्रोसेस होती है, इसमें एक मशीन होती है जिसकी सहायता से इनसे तेल निकाला जाता है। और सबसे प्रमुख है इसमें सरसों का तेल, और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको कहते हैं। जैतून के तेल से बच्चों की मालिश की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों से तेल बनता है। जैतून का तेल, सरसों, बादाम, मूंगफली और सोयाबीन, इन सभी चीज़ों से तेल बनता है, तिल से तेल बनता है। और ये सभी चीज़ों से तेल मशीन के द्वारा निकाला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका हम समझ पाएंगे। जैसे हम लोग रोटी यूज़ करते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी कहाँ से आती है? गेहूँ से मिलती है। गेहूँ कहाँ से आता है? तो गेहूँ कहाँ से आएगा? गेहूँ खेत से आएगा। खेत में कैसे आएगा? जो किसान उसकी बुवाई करता है खेत बना करके, फिर बाद में कटाई करता है, तो खेतों से गेहूँ मिलता है, गेहूँ से आटा मिलता है, और आटे से रोटी मिलती है। वे कहाँ से आती हैं?
तो किसान की हमारी ज़िंदगी में भूमिका हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो, मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। आप लोग जान पाएंगे किन चीज़ों से बनती हैं, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक उनका पहुँचने का सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है और इन लोगों में किसको कितना मुनाफा मिलता है, मतलब किसको ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक, तो हम बता रहे हैं आपको, ये आलू की पकौड़ी तो आप खाए ही होंगे। किससे बनती है? आलू से। आलू, बेसन, नमक, तेल, इतनी चीज़ों से आलू की पकौड़ी बनती है। कहाँ से आता है आलू? आलू किसान जब बोता है तो किसान से व्यापारी लेता है और व्यापारी से इन चीज़ों का जन्म खेतों में होता है पहले। नमक तो समुद्र में होता है। ठीक, नमक को यहाँ पर राउंड सर्किल कर दीजिए, ये तो समुद्र में होगा। लेकिन आलू, चना या फिर मटर और तेल जितने हैं, सरसों, तिल, इन सबको भी जाना था आपने थोड़ी देर पहले, तो ये सब खेतों से ही मिलते हैं, जन्म खेतों में होता है। नमक को छोड़ दीजिएगा, नमक समुद्र में होता है। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या होता है? तो खेतों में किसान इसको बोता है, उसके बाद किसान व्यापारी तक पहुँचाता है, व्यापारी से फिर दुकानों तक पहुँचता है और दुकान से फिर घर तक पहुँच जाता है। कोई भी चीज़ है, जैसे पहले खेत में रहेगा तो किसान के पास रहेगा, तो पहले किसान के पास रहेगा, किसान से आगे चलेगा तो व्यापारी के पास आ जाएगा, बड़े बड़े व्यापारी, और व्यापारी के बाद से फिर ये आगे बढ़ता है तो दुकान तक पहुंच जाता है और दुकान से फिर हम ले आते हैं। ठीक, हम तक पहुंच जाता है ये। तो ये इसका सफ़र होता है, किसान से व्यापारी, व्यापारी से दुकान, दुकान से फिर हम तक पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया में किसको कितनी मेहनत लगती है? सबसे ज़्यादा मेहनत किसान को लगती है बेटा इस प्रक्रिया में। किसी चीज़ को उपजाने में किसान बहुत मेहनत करता है। किसान मेहनत करता है, व्यापारी उसे पैसे से खरीदता है, व्यापारी उससे अच्छे लाभ पर दुकानदार को देता है, दुकान हमसे पैसा लेकर के फिर हमें वो चीज़ें दे देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत किसान को लगती है, फिर व्यापारी को होती है, फिर दुकानदार को होती है और फिर हमें होती है। इतनी मेहनत लगती है। इन लोगों में किसका कितना मुनाफा होता है, मिलता है? कितना तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा इसमें व्यापारी को मिलता है। सबसे ज़्यादा मुनाफा व्यापारी को मिलता है। ये किसान से कम दाम पर चीज़ों को खरीदता है और उसे दुकानदार को अधिक दाम पर उचित लाभ लेकर के बेचता है। इसी तरह से बर्फ़ी कैसे बनती है? बर्फ़ी दूध, खोया, चीनी, दूध से बनती है। दूध और खोया, चीनी से बनती है बर्फ़ी। दूध, चीनी और मावा जिसको कहते हैं खोया, इनसे बर्फ़ी बनती है। ये भी किससे मिलता है? चीनी शुगर केन का एक पेड़ होता है, ये पौधा होता है जो कि खेतों में लगता है, किसान लगाता है, उसके बाद में चीनी मिल्स तक गन्ना पहुंचता है और गन्ने से फिर चीनी मिलती है। और जो किसान जानवर पाल रखता है, गाय भैंस से दूध मिलता है, दूध से खोया। यहाँ जानवर मतलब जैसे गाय भैंस हैं, इन सब से मिल जाएगा दूध से खोया, और चीनी मिल जाएगी गन्ने से, और गन्ना मिलेगा किसान के खेत में,
तो किसान के खेत से गन्ने में से चीनी मिल को जाता है, फिर चीनी आती है और ये सभी हमें दुकान से मिल जाती हैं व्यापारियों के द्वारा, और फिर हम इसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। इसी तरह से आइसक्रीम में दूध का उपयोग होता है, और इसके साथ एक पाउडर होता है जिस फ्लेवर में करना हो, दूध और मिल्क पाउडर इसे कहते हैं। और चीनी मीठा करने के लिए, आइसक्रीम को मीठा रखने के लिए यूज़ करते हैं। और जिस स्वाद में हमें चाहिए, अगर चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए तो चॉकलेट पाउडर आइसक्रीम, अगर वनीला फ्लेवर में चाहिए तो वनीला पाउडर, दूध और चीनी, इन सबको हम लोग एक उसमें मिक्स करके उसके बाद में रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को ये सभी चीज़ें मिलती हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे खास पकवान और बंगाली खिचड़ी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर इट। हैव ए नाइस डे।